बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमारे पास क्यों पेश आई, फिर हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमारे पास क्यों पेश आई। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन विच आर हाफ फिल्ड। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे वो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। इस तरह हमने इससे पहले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था। लेकिन अब हमारे पास मसला ये आ रहा था कि कुछ एटम्स हमारे पास अब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहे थे। कार्बन का अगर हम मिसाल ले लें, CH4 है कार्बन, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम करें तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। किस तरह? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में इसके फर्दर 2 सब शेल्स हैं, S एंड P। इस सब शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P सब शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब P सब शेल में फिर फर्दर हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, PX, PY एंड PZ। अब P सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन PX में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन PY में आ जाएगा। अब कार्बन में हमारे पास 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये होना चाहिए कि कार्बन को हमारे पास 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन हाँ, असल में हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। CH4 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे। अच्छा, इस मसले को हल करने के लिए देखो, चलो ये हमारे पास कार्बन ग्राउंड स्टेट में है। अब जब ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो कार्बन इस 2s का ये एक इलेक्ट्रॉन इस PZ ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमारे पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक S है और 3p हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, सही है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अब मसला ये आ रहा था कि जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड में 3p ऑर्बिटल के बॉन्ड होंगे और एक s ऑर्बिटल का बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें एक्साइटेड स्टेट में जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है वो एक s अवेलेबल है और 3p अवेलेबल है। अब अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये लेट सपोज कार्बन है, ये इसके 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये एक s ऑर्बिटल हो गया, सही है। अब ये 3p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब होना ये चाहिए था कि इन तीनों का बॉन्ड लेंथ इस वाले बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट होना चाहिए था। द बॉन्ड लेंथ शुड बी डिफरेंट, लेकिन हमारे पास मसला ये आ रहा कि हमने जब इसका बॉन्ड लेंथ मेजर किया तो इसका बॉन्ड लेंथ सेम आ रहा था। अब इसका बॉन्ड लेंथ भी सेम है, ये कार्बन 4 बॉन्ड भी बना रहा है, कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है ना। अब इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग एंड स्लैटर्स ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि कार्बन के ये जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के ये जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं CH4 में, और ये 4 बॉन्ड जो बन रहे हैं इनका बॉन्ड लेंथ भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, तो वजह ये है कि इनमें एक फिनोमेना हो रहा है जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब इन्होंने तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम डिफिनेशन करें तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू फॉर्म द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी एंड आर इक्विवेलेंट इन नंबर। अच्छा, अब इस डिफिनेशन का मतलब क्या है ये समझाता हूं आपको। देखिए,
हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका शेप और एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल दे देते हैं जिनका शेप और एनर्जी एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, जिनका शेप और एनर्जी भी सेम हो, एंड दे आर इक्विवेलेंट इन नंबर। दे आर इक्विवेलेंट इन नंबर का मतलब यह है कि अगर हमारे पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अब डिफिनीशन को फिर गौर से देख ले, फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप and different energy to form atomic orbital of same shape and same energy and are equivalent in number। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं। अच्छा, एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कार्बन की। देखिए ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, ये फर्स्ट शेल की एनर्जी हो गई और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इसका सेकंड शेल हो गया, अब ये इसका सेकंड शेल हो गया। ये सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और उनकी एनर्जी है। ये कार्बन हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है। अब कार्बन हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इस 2s का एक इलेक्ट्रॉन इस p में ट्रांसफर हो गया। अब ये हमारे पास कार्बन का एक्साइटेड स्टेट आ गया। अब यहां पर ये एक्साइटेड हो गया और यहां पर ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए। इसमें से एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है। ये एक s और 3p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए और हमारे पास ऐसे एटॉमिक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए जिनका शेप भी सेम है और जिनकी एनर्जी भी सेम है। इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी सेम होती है लेकिन दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ये स्पेस में डिफरेंटली अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं, इनका शेप एनर्जी तो सेम है लेकिन ये स्पेस में डिफरेंट तरीके से ओरिएंट हुए हैं। ये इस तरफ ओरिएंट हुआ है, ये इस तरफ ओरिएंट हुआ है, ये इस तरफ हुआ है, ये इस तरफ हुआ है। सो दे हैव द सेम शेप इन एनर्जी बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक ये कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं और कितने ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं और कितने ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। बेसिकली इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो शुरू करते हैं अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास वो हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे पास 4 ऑर्बिटल बन जाते हैं जिनका शेप और एनर्जी सेम होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती क्यों है? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास इसलिए होती है कि हमारे पास डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे पास सेम शेप और सेम एनर्जी के मिक्स होके सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल दे देते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यह होता है कि हमारे पास एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दे देते हैं जिसका शेप और एनर्जी सेम होती है। यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह। देखिए कार्बन CH4 में हमारे पास
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। किस तरह हो रही है समझाता हूं कि कैसे। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमने लिखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट शेल में इसका एक सब शेल है s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में इसके 2 सब शेल हैं s और p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब ये ग्राउंड स्टेट में है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये 3p ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी अलग है और इस एक s ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी क्या है, अलग है। इस p ऑर्बिटल से ये चारों कंबाइन हो जाते हैं, हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जिनका शेप और एनर्जी सेम होते हैं। इन चारों और sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, इनका शेप और एनर्जी सेम है, तो इसको कहते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास कार्बन के ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर ली। अब इन तीनों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ एक एक हाइड्रोजन आके कंबाइन हो जाता है और हमारे पास CH4 बन जाता है। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होता है 109.5 और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली, तो टोटल परसेंटेज अगर हम 100% ले रहे तो 4 पर डिवाइड कर लो 25 आता है, तो इसमें हमारे पास 3p ऑर्बिटल्स हैं तो हमारे पास 75 आ गया। अच्छा हाँ, तो हमारे पास sp3 में हमारे पास 25% s कैरेक्टर है, 25% 4 ऑर्बिटल्स हैं और इसमें से एक ऑर्बिटल s का है तो 25% f कैरेक्टर है और 75% हमारे पास p कैरेक्टर है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। अच्छा, अब पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास वो हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दे देते हैं जिनका शेप और एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। अब इसके डिफिनेशन की तरफ आ जाएं। द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से मतलब वो 3 ऑर्बिटल जिनका शेप और एनर्जी क्या हो, वो बराबर हो, वो सेम हो, तो इसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझाता हूं। C2H4 ईथेन में हमारे पास क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हमारे पास कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में आके यहाँ पर ये वाला फिनोमेना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गए, बन गए, और ये एक ऑर्बिटल हमारे पास अनहाइब्रिड रह गया। जब ये हमारे पास अनहाइब्रिड एक ऑर्बिटल हमारे पास अनहाइब्रिड रह गया, तो अब हमारे पास ये कार्बन क्या है, ये C2H4 का स्ट्रक्चर है। C2H4 में हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जबकि एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप कर लेते हैं कि कार्बन में ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इस कार्बन के भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है इस कार्बन का, ये इस कार्बन के साथ साइड वाइज ओवरलैप हो जाता है और हमारे पास पाई बॉन्ड बना लेता है। तो C2H4 में हमारे पास 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये C2H4 का स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बन रहा है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 100 को 3 पर डिवाइड करो तो हमारे पास 33.33 आता है समथिंग। हाँ,
कंटिन्यूस जाओ इसके पीछे, हाँ। तो 33, अब हमारे पास 3 ऑर्बिटाल में हमारे पास 2 p ऑर्बिटाल्स हैं, तो 33.33 को 2 पर ज़रब दे दो, हमारे पास 66.66 आएगा। और एक हमारे पास s ऑर्बिटाल है, तो sp2 में हमारे पास s का कैरेक्टर 33% है और p का कैरेक्टर हमारे पास 66.66% है। sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास वो हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटाल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिस तरह नाम से जाहिर है sp, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटाल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, हमारे पास 2 इक्वल ऑर्बिटाल दे देते हैं, 2 ऐसे ऑर्बिटाल दे देते हैं जिसका शेप और एनर्जी सेम हो, ऐसे 2 इक्विवेलेंट sp ऑर्बिटाल दे देते हैं, इसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p atomic orbital to form 2 equivalent sp hybridized orbital is called sp hybridization। अच्छा, इसको आप एग्जांपल से समझते हैं ना। कार्बन C2H2 में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, C2H4 में हमारे पास C2H2 में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। किस तरह, देखिए ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, सही है। अब यहां पर कार्बन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इस 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, हमारे पास यहां पर 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटाल बन गए, अब ये एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होगा, हमारे पास ये एक s ऑर्बिटाल और ये एक p ऑर्बिटाल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटाल दे देंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगा। इससे पहले इस s ऑर्बिटाल का शेप और एनर्जी इस p ऑर्बिटाल के शेप और एनर्जी से डिफरेंट था, ये दोनों मिक्स हो गए और हमारे पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटाल बन गए। अब इन 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटाल का शेप और एनर्जी सेम है, इसको हम बेसिकली कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटाल है कार्बन के ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटाल, ये एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटाल हो गया और ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। ये इस तरह इस कार्बन का ये एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। अब यहाँ पर कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। अब एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, तो कार्बन के 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, ये एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो अब यहां पर हमारे पास 2py एंड pz, ये 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं p ऑर्बिटल। ये 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के इस 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ साइड वाइज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे और हमारे पास यहां पर इनका इस दोनों कार्बनों के दरमियान 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरह से हमारे पास C2H2 का स्ट्रक्चर बनेगा। इन बॉन्ड के दरमियान एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।